आएगा जनमन जोसा काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट कल यानी 14 जून को डिक्लेयर होने वाला है। अब 14 जून को सीट अलॉटमेंट डिक्लेयर होने से पहले हमें क्या करना है, किन किन चीजों को दिमाग में रखना है और जब सीट अलॉटमेंट आएगा तब हमें किस प्रोसेस को फॉलो करना है, फटाफट समझा देते हैं। जोसा काउंसलिंग में जब भी आपको पहले राउंड में अगर सीट का अलॉटमेंट होता है तो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट के टाइम पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे या आपको कुछ ऑनलाइन रिपोर्टिंग के प्रोसेस से गुजरना होगा। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आपका 14 जून सुबह 10 बजे डिक्लेयर होगा। आपको 14 से 18 जून के बीच में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, यानी किसी जगह पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। सारा काम आपके कैंडिडेट पोर्टल पर ही कंप्लीट होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी, केवल ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में 3 स्टेप में आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। पहला स्टेप होगा कि आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। ध्यान से समझिए, सीट एक्सेप्ट करनी है। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी, आपको अगर कोई कॉलेज की ब्रांच मिल रही है तो आपको सीट एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, यानी सीट एक्सेप्टेंस आपको करना होगा। सीट एक्सेप्टेंस जैसे आप करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। क्या आप अपनी मिली हुई सीट से सेटिस्फाइड है तो आप फ्रीज करेंगे, अदरवाइज आपको आगे की राउंड में अगर मिली हुई ब्रांचेस के हिसाब से, जैसे कि सपोज किसी बच्चे ने 100 चॉइस भरी, उसको 97 नंबर की ब्रांच ऑप्शन अवेलेबल अलॉट हो गया, ऐसा एग्जांपल की तरह बात कर रहा हूं। अब उसको 97 से 96 1 से 97 के बीच में 96 तक किसी भी प्रेफरेंस में अगर अपग्रेड करना है तो उसको स्लाइड और फ्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्लॉट का मतलब ये होता है कि 1 से 96 में आपकी जो कॉलेज मिला है उसके ऊपर आप किसी भी कॉलेज की किसी ब्रांच में अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको फ्लॉट करना है। अगर 97 नंबर पे एग्जांपल की तरह आपको आईआईटी खड़गपुर मिला, आप आईआईटी खड़गपुर के अंदर ही अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आपको स्लाइड करना होगा। यानी फ्लॉट मतलब होता है इंट्रा कॉलेज स्लाइडिंग और स्लाइड मतलब होता है इंटर कॉलेज में अपग्रेडेशन यानी स्लाइडिंग। ये 3 ऑप्शन आपको चूज करने होंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे। अब डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होना मैंडेटरी है। साथ में आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, खासकर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट आपका होना मैंडेटरी है। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा जिसका फॉरवर्ड वेबसाइट पे दिया हुआ है, और साथ साथ आपको अपना कैंसिल चेक देना होगा जो आपका भी हो सकता है, आपके किसी पेरेंट का या रिलेटिव का हो सकता है। यानी आपको ये जो सारे डॉक्यूमेंट है अभी अरेंज करके अपने पास रखने हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए केवल 4 दिन का टाइम आपको मिल रहा है जिसमें आपको अपलोड भी करना होगा। और आपको सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट करनी होगी। सीट एक्सेप्टेंस फीस 30,000 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओपन कैटेगरी के लिए है, और एससी एसटी के लिए 15,000 रुपीज रखी गई है। ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है ये आपके कॉलेज की काउंसलिंग के अंदर जो भी जमा हो रही है ये आपके कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। यानी 3 स्टेप में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में सीट एक्सेप्ट करनी है, फ्रीज, फ्लॉट या स्लाइड के ऑप्शन को क्लिक करना है। और ध्यान से समझिए, ये फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड के ऑप्शन को क्लिक करने से पहले आप 100 बार चेक कर लीजिएगा। ये बात मैं आपको पहले बता रहा हूं। आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को आज अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए कि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट भरी है इसमें कोई भी ऐसी ब्रांच तो नहीं है जो आपने हल्की भर रखी हो सीक्वेंस के हिसाब से। ये आपको चेक करना है। और प्लीज मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि ये फ्रीज और स्लाइड और फ्लॉट के ऑप्शन को आप 10 बार चेक करने के बाद ही क्लिक करें, क्योंकि अगर आपने फ्लॉट कर दिया तो आपकी जो सीट अगर आगे के राउंड में मिलेगी तो आपकी पहले मिली हुई सीट कैंसिल हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इस चीज को आपको बहुत ध्यान से करना है और पूरा ढंग से डिस्कशन करने के बाद ही आपको फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसलिए आज का टाइम मैं आपको ये पहले से बता रहा हूं कि क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है, ताकि आप अपनी पूरी लिस्ट को ढंग से चेक कर लें और जब आपको कॉलेज का सीट मिले आप उसको ढंग से चेक करके डिस्कशन करने के बाद ही आप फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड करिएगा। अदरवाइज आपसे गलती हो जाएगी और वो कॉलेज फिर आपको अगर अपग्रेड होकर दूसरा कॉलेज मिल गया तो उसमें जाना पड़ेगा। हो सकता है आपने बहुत जल्दबाजी में अपने कॉलेज के सीक्वेंस को बनाया हो और अभी जो सीट आपको फर्स्ट राउंड में मिलेगी उससे ऊपर आपकी कोई ब्रांच हल्की होगी, तो आपको यह भी सोचना होगा कि भाई मुझे फ्लॉट करना है या स्लाइड करना है। इसको ढंग से आप प्रॉपरली कंफर्टेबल होकर के डिसाइड करने के बाद ही करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ये 3 स्टेप में आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करके रख लीजिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड कर दिए हैं, आपने फीस पहले से पेमेंट कर दी है, तो केवल आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। अगर आपने पहले से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, क्योंकि पहली बार मौका दिया था प्री डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, पहली बार मौका दिया था प्री फी डिपॉजिट करने का, अगर ये प्रोसेस आपने पहले किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं, फीस पहले पे कर रखी है, तो केवल आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। अगर आपने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हुए तो ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम में आपको ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड भी करने हैं और सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है। ध्यान से समझिए,
प्लीज मैं आपको आज ये बात पहले से एक दिन पहले इसलिए बता रहा हूं कि आप अपनी लिस्ट को प्रॉपर चेक कर लीजिए, जितने भी डाउट्स आपके हों वो पहले क्लियर कर लीजिए, ताकि जब आपको सीट मिले आप बहुत इत्मीनान से ठंडे दिमाग से सोच करके कि आपको फ्लॉट करना है, आपको स्लाइड करना है, अपग्रेडेशन कराना भी है या नहीं कराना, आपने कोई कॉलेज के सीक्वेंस में अभी भी तो गड़बड़ नहीं कर दी जो आपको सीट मिल रही है, ये सारा डिस्कशन हम आपसे करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके दिमाग में केवल ये पॉइंट्स दे रहा हूं कि इस ऑप्शन को आपको सिस्टमैटिकली समझ करके ही आगे फ्लो मिलाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।